नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? या व्यवस्थित है, या नियमों का तथा अपवादों का नियम है, या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या अनेक विचारों का विचार है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, खुले अंत वाले प्रश्न। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, वर्णमाला के क्रम में, पृथकता में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से संदर्भों में सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता, परवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। पठन अवबोधन पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए। व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज पर आधारित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आसमान, आकाश, अंबर, अनिल। गगन का पर्यायवाची शब्द है आसमान, आकाश, अंबर। अनिल अग्नि की पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण। आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द विशेषण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? लेखन,
पठन, वाचन, अभिनय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वाचन। वह वाचन कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है। आधारित शब्द में प्रत्यय है ता, इत, रित, इत। आधारित शब्द में इत प्रत्यय है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है निरक्षरता, अनपढ़, अशिक्षा। उपरोक्त में से कोई नहीं। साक्षरता का विलोम शब्द है निरक्षरता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना। योगात्मक आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर, विषयों पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? आनंद के लिए पठन, परीक्षण के लिए पठन, लेखक के विषय में जानने के लिए पठन, सूचना के लिए पठन। गहन पठन का उद्देश्य आनंद के लिए पठन को बढ़ावा देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट, शब्द सीमा, विचारों की अभिव्यक्ति, व्याकरण पक्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना, किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जांचना। पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। पाठ्य सामग्री के विचारों का संकेतीकरण करना है। लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। पठन का मतलब लिपि पढ़ना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क स्तर पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्देशित रचना सामान्यतः प्रारंभिक स्तर पर प्रस्तुत करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।